हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एंजल नंबर के बारे में बताऊंगी। एंजल नंबर होते हैं जादुई नंबर, जिनका अर्थ होता है यानी कि देवदूत या चमत्कारी देवता के रूप में इन्हें जाना जाता है। जब ये शब्द एंजल किसी नंबर से जुड़ जाता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि नंबर बहुत चमत्कारी और शक्तिशाली है। एंजल नंबर इतने शक्तिशाली होते हैं कि आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं और आपके प्रत्येक काम को करने की भी क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनका संबंध सीधे यूनिवर्स के संकेत के रूप में देखा जाता है। जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार आपको गाइडेंस भी प्रदान करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये नंबर बहुत शक्तिशाली या उनको देवदूत के रूप में जाना जाता है। और ये नंबर जिस व्यक्ति के जीवन में बार बार आ रहे हैं, माध्यम कोई भी हो सकता है, कभी कभी नोट के ऊपर लिख कर आ जाता है, कभी टीवी पर देखना ये नंबर आ रहा है, या मकान नंबर आ रहा है, या कार का नंबर आ रहा है, या नेम प्लेट पर आ रहा है, ये नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, तो समझ लें कि आपके एंजल आपके साथ हैं। यानी आपके इष्ट देवता भी आपके साथ हो सकते हैं, आपके देवदूत भी साथ हो सकते हैं, या फिर अन्य देवता भी आपका साथ दे सकते हैं। यानी ये नंबर ही देवता स्वरूप है, या फिर कोई पवित्र आत्मा आपका साथ दे रही है, या आपके गुरु आपका साथ दे रहे हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर बार बार आ रहा है तो समझ लें आपके ईश्वर, जिनको कहते हैं परमात्मा, वो शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है। और जब ये शक्ति आपके साथ जुड़ती है तो आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है, जो हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो आप जो ब्रह्मांड में भेज रहे हैं वो इन एंजल नंबर के माध्यम से बार बार भेजेंगे तो आपका काम 100% पूर्ण होगा। जैसे कि मैंने बताया, ये नंबर जादुई नंबर के साथ साथ इसको देवदूत नंबर भी माना जाता है। देवदूत नंबर का मतलब क्या हुआ? देव के दूत। यानी ये नंबर जो है, अगर आप इस नंबर को देखते हुए, इसकी चैटिंग करते हुए, या अपनी हथेली पर लिखकर बार बार देखते हुए और अपनी मनोकामना को मैनिफेस्ट करते हुए वर्तमान में, जैसे मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, मेरी शादी हो गई, इस तरह आपको बोलने के बाद इस नंबर को लिखना है। शुरुआत में भी लिख सकते हैं, आखिरी में भी लिख सकते हैं, या फिर मानसिक रूप से आप फील कर सकते हैं। जैसे कि कोई नंबर है, आपने फील किया, उसके बाद अपनी मनोकामना बोल दी, या मनोकामना बोलकर इस नंबर को बाद में आपने फील किया। क्योंकि ये जो माध्यम है ये देवदूत कहलाए, इसीलिए यानी देवताओं तक आपकी सूचना को पहुंचाने वाले देवदूत। इससे चमत्कारिक नंबर है। वैसे चमत्कारिक नंबर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख रूप से आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक नंबर है 333 या 4 नहीं, एक नंबर है दोस्तों, पहला बता रही मैं आपको, जैसे 111 और 4 टाइम 1। समझ में आ गया? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देखिए पहले क्या लिखा है, 111 और 4 टाइम 1। ये एंजल नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो समझ लें आपके कार्य जो है परफेक्ट तरीके से होंगे। और इसका अर्थ यह है कि आप अपनी विचारधाराओं में बिल्कुल सही चल रहे हैं, और आप अपनी जो भी काम करने की क्षमता है या जो आपकी मनोकामना है उसको बिल्कुल ठीक तरीके से आप यूनिवर्स में पहुंचा रहे हैं, और यूनिवर्स आपकी एक्सेप्ट भी कर रहा है और आपके काम को कंफर्म करने वाला है। और जो भी रास्ता आपने लिया है बिल्कुल सही चुना है, ये इस बात को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, माध्यम कुछ भी हो सकता है। कोई रुपए में आ गया ये नंबर, या आपकी नेम प्लेट में आ गया, या मकान का नंबर है, या आप रास्ते में जा रहे हैं तो ये नंबर अपने आप बार बार दिमाग में आ रहा है, या कोई मकान का नंबर है, या दुकान का नंबर है, या आपकी कार की नेम प्लेट का नंबर है, या टीवी देख रहे हैं अचानक आप, उस पर कोई नंबर आ गया। यानी बार बार आपके मन में इस नंबर को आना इस बात को दर्शाता है कि आपका काम कन्फर्म हो गया है, और जो रास्ते पर आप चल रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है। यानी आपको रास्ता नहीं बदलना है, आपका काम 100% होगा। और अगर ये नंबर, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कुछ नंबर ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, तो आप एक कागज पर अपनी मनोकामना को वर्तमान में फील करें कि मेरा ये काम हो गया है। कैसे? मेरी जॉब लग गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है। और फिर इस मनोकामना को आपको बोलने के साथ साथ इस नंबर को फील करना है। जो भी नंबर मैं आपको बताऊंगी, 5-7 नंबर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इनको फील करना है
अगर कागज पर लिख रहे हैं तो आप लिखें, आगे नंबर लिखें, अपनी मनोकामना बोले और पीछे नंबर लिख दें। नहीं तो आप मानसिक रूप से इस नंबर को चैट करते हुए अपनी मनोकामना को फील करेंगे। लगातार आप करके देखें, 43 दिन आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि ये जादुई नंबर है, इनमें शक्तियां होती हैं। एक नंबर और आता है 222 और 4 टाइम्स 2, 222 और 4 टाइम्स 2। ये एंजल नंबर आपके जीवन में संतुलन को दर्शाता है, सद्भाव को दर्शाता है। अगर आपके जीवन में किसी तरह का संतुलन बिगड़ गया या प्रेम की कमी है तो उसको पूर्ण करने का नंबर है, और वो ये बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में संतुलन भी बनेगा और मनोकामना भी पूर्ण होगी, यानी सद्भाव की स्थिति में रहेंगे आप। और ये भी इस नंबर को देखने से बार बार, मतलब ये नंबर इस बात को दर्शाता है कि आप एक मेहनती इंसान हैं और बहुत जल्दी आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये नंबर अगर बार बार दिखाई दे रहा है तो समझ लें आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आप तरक्की की तरफ जाने वाले हैं। और अगर आपको ये नंबर महसूस नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए, तब भी मैंने कि आपको बताया कि इस नंबर को आप फील करें, कागज पर लिखें, अपनी मनोकामना वर्तमान में लिखें और लगातार 43 दिन तक इसकी मनोकामना बोलते हुए, इस नंबर को लिखते हुए, मनोकामना हमेशा वर्तमान में लिखें, जो भी आप चाहते हैं लिखते हुए इस नंबर को फील करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसके अलावा एक नंबर आता है 333। ये नंबर रचनात्मक का प्रतीक है, यानी आप रचना से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कला तो कोई भी प्रकार की हो सकती है, गाने की हो सकती है, बजाने की हो सकती है, लिखने की हो सकती है, या क्रिकेट में आप रुचि रखते हैं, यानी कोई भी रचनात्मक कार्य करते हैं आप, लिखने का, पढ़ने का, खेलने का, तो उसमें आपको तरक्की जरूर मिलेगी, यानी आप बहुत उच्च पद इसमें हासिल कर सकते हैं अगर आपके जीवन में 333 बार बार आ रहा है। इसके अलावा एक नंबर और आता है 444। ये नंबर इस बात को दर्शाता है कि आपके आसपास आपके एंजल आपके पास हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप बिना शंका के जो कार्य कर रहे हैं करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये नंबर अपने आप में बहुत अच्छा माना गया है 444, यानी कि आपके एंजल कौन हो सकते हैं? देवता स्वरूप हो सकते हैं, आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई पवित्र आत्मा हो सकती है, आपके पूर्वज हो सकते हैं, जो कि आपके साथ हैं और आपको कार्य में बढ़ने की मदद कर रहे हैं। तो आप मन में किसी तरह का नेगेटिव विचार लाए नहीं, आप आगे बढ़ते जाएं। अगर नंबर आपको 555 दिखाई दे रहा है तो ये नंबर बदलाव का है और बार बार आ रहा है, तो समझ ले जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप पहले सतर्क हो जाएं, अच्छा बदलाव आएगा जो भी आएगा। इसके अलावा 666 नंबर दिखाई दे रहा है तो आप अपने विचारों को लेकर सावधान रहें, यानी कभी कभी ऐसा होता है हम किसी चीज के पीछे इस तरह लग जाते हैं कि अपनी दूसरी चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो यूनिवर्स हमें सावधान करता है कि जिस कार्य के पीछे आप लगे हैं और आपका कार्य नहीं हो रहा है तो आप रास्ता बदल दें, दूसरे पर भी ध्यान दें, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। यानी 666 नंबर, यानी 666 नंबर आपके जीवन में बार बार आ रहा है तो आप अपने कार्य के साथ साथ दूसरी चीजों पर भी ध्यान जरूर दें, ताकि आपके दोनों काम संतुलित रूप से चलें, या अपना कार्य बदलकर दूसरे कार्य में लगे। यानी कि ये नहीं है कि आप एक ही कार्य में लग गए और आपका काम ही पूरा नहीं हो रहा है और आप दूसरे कार्य को भूल गए, यानी संतुलन बनाकर रखें। इसके अलावा अगर आपके जीवन में 777 बार बार आ रहा है तो समझ लें आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नंबर आध्यात्मिकता का प्रतीक है और आध्यात्मिकता के आप उच्च शिखर पर जा सकते हैं, चाहे 777 दिखाई दे या 4 टाइम्स 7 दिखाई दे, दोनों ही आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में सक्षम हैं। और अगर वास्तव में आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं तो इस नंबर को फील कर करके आप सोचें कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप आध्यात्मिकता की ओर जरूर बढ़ेंगे। इसके अलावा आता है 888 नंबर। ये अपने आप में समृद्धि का प्रतीक है, यानी ये नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है किसी भी रूप में, तो समझ लें आपकी स्थिति सुधरने वाली है, आपको कोई ऐसा मौका मिलने वाला है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस नंबर को आप फील करें
और जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, उस मनोकामना के साथ साथ आपको इस नंबर को फील करना है। मनोकामना हमेशा पॉजिटिव सोचनी है कि हो ही गई, चाहे कोई भी काम हो। इसके अलावा आता है 999। ये नंबर समाप्ति का है, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो समाप्ति की तरफ है, यानी आपका कार्य पूर्ण होने वाला है। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 999 नंबर भी एक जादुई नंबर है और जादुई नंबर के साथ साथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इसके अलावा 000 दिखाई दे रहा है, तो ये नंबर डायरेक्ट ब्रह्मांड का नंबर बताया गया, क्योंकि ब्रह्मांड गोल गोल दिखाई देता है और 000 भी गोल गोल दिखाई देता है। यानी कि आप ऐसे रोमांचक मोड़ पर हैं कि कोई अगर आप चीज कमी महसूस कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो शीघ्र पूर्ण होने वाली है। ये इस बात को दर्शाता है कि आप निराश ना हो, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं, आपका शीघ्र कार्य पूर्ण होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस नंबर को आप फील करना चालू कर दें। लिखें अपनी मनोकामना पॉजिटिव के साथ साथ कि मेरे आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है 000, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है 000। फील करें उन नोटों को, पैसों को देखें कि मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं। सोचें बार बार, तो 100% ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देंगी। आप जितने रुपए भरेंगे, परमात्मा की दया से, ईश्वर की दया से, ब्रह्मांड की शक्तियों की दया से आपके पास एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा जरूर होगा। इसके अलावा 1010 ये नंबर भी आपकी पर्सनल ग्रोथ को दर्शाता है, आपकी आध्यात्मिक प्रकृति की ओर दर्शाता है। पर्सनल ग्रोथ यानी आपके पर्सनल जो भी काम है वो पूर्ण होंगे और आध्यात्मिक प्रकृति भी आपकी बढ़ती रहेगी, यानी आध्यात्मिक ग्रोथ आपकी जरूर बढ़ेगी। इसके अलावा एक नंबर आता है 1212। अगर ये नंबर बार बार नजर आ रहा है तो समझ लें आपके नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जागृत होगा कि आप जो कार्य करेंगे पूर्ण हो जाएगा। बस शर्त यह है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो वर्तमान में सोचें। मकान चाहिए तो मकान चाहिए नहीं, मकान मिल गया। शादी अगर होनी है तो मेरी शादी हो गई, इस लड़की से हुई है, ये लड़की बहुत सुंदर है। या जॉब चाहिए तो मेरी जॉब लग गई है बैंक में, या मैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में लग गया हूँ। और वो फील करें कि मैं इस तरह जा रहा हूँ और सुबह 8 बजे तैयार हुआ हूँ और जाकर ऑफिस में बैठा हूँ, और साथ साथ इस नंबर को फील करें। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ये नंबर अपने आप में जादुई है, और मैनिफेस्ट जब करेंगे तो ये नंबर भी देवदूत है। आपकी जो सूचना है वो ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा और ब्रह्मांड से बिल्कुल कंफर्म होकर आपके कार्य की पूर्णता होगी, यानी कि आपका कार्य 100% पूर्ण होगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में बहुत कुछ इच्छाएं हैं जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए है 1176। 1176 ये नंबर आप अपने आप में इच्छा पूर्ण करने वाला कहलाता है। इस नंबर को बार बार कागज में लिखकर अपनी कोई भी मनोकामना हो उसको पॉजिटिव में लिखकर इस नंबर को आप फील करें और मनोकामना को फील करें। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो 43 दिन तक आप फील करें। 43 दिन 43 डेज आपकी 100% मनोकामना पूर्ण होगी। और इसको जहां आप सोते हैं वहां पर भी एक सफेद कागज पर आप लाल पेन से, ग्रीन पेन से, येलो पेन से लिखकर बार बार सोचें। जैसे 1176 आपने देखा, 1176, इसको देखें और अपनी मनोकामना बोले कि मेरी जॉब लग गई है। जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसको पॉजिटिव में सोचें, उसको फील करें कि मैं बन गया हूं। वैसी हरकतें करें, विचार करें। आप देखेंगे 43 डेज के अंदर आपको कोई ना कोई सूचना आपके जॉब से संबंधित आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया ये नंबर जो है बहुत खास होते हैं, और खास के साथ साथ इनसे हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर अपने आप दिखाई देते हैं तो अति उत्तम। समझ लें कि आपको हर क्षेत्र से सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।